स्वागत है आप सभी का समर्पण के आपके अपने मंच पे। आज हम लोग जैन धर्म और बिहार टॉपिक कवर करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जैन धर्म के 24वें जो तीर्थंकर थे महावीर स्वामी का जन्म बिहार में ही हुआ था। तो ये बिहार के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जैन जितने भी तीर्थंकर हुए हैं उन सभी का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंध बिहार से रहा है। इससे पहले कुछ आप लोगों से एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरा चैनल आप लोगों को पसंद आ रहा है, मेरा प्रयास पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और चलिए बिना देरी के मैं स्टार्ट करती हूँ। और एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि बीपीएससी जो 66 का एग्ज़ाम है, 67 पीटी का एग्ज़ाम है, वो 23 जनवरी को होगा। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि महज अब 2 महीने का वक्त है। इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो बीपीएससी के जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, जहाँ से ये प्रश्न पूछता है, उस संदर्भ में मैं वीडियो बनाऊँ, उस संदर्भ में कुछ बातें आप लोगों को बताऊँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैन जो शब्द है वो जिन भाषा से बना हुआ है। जिन इसका मूल शब्द है, जिसका अर्थ होता है अपने इंद्रियों पे नियंत्रण स्थापित कर लेना। तो जैन धर्म का क्या अर्थ हुआ? जो अपने मनोवेग एवं इंद्रियों को संपूर्णता के साथ अपने वश में कर लेता है, उसे जिन कहते हैं, और इसी शब्द से बना है जैन। तो काफ़ी ये तपस्वी प्रवृत्ति के होते हैं। वहीं जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं और उन सभी का संबंध बिहार से रहा है। यहाँ पे बहुत सारे जैन धर्मावलंबियों के चैत्यालय भी थे, जहाँ वे रहकर विश्राम और अपना ज्ञान, दर्शन और ध्यान किया करते थे और शिक्षा भी प्राप्त किया करते थे। जैन धर्म आज से 2700 वर्ष भी पूर्व का काल था, जब बौद्ध धर्म का प्रारंभ हुआ था। उससे भी प्राचीन धर्म है, और ऐसा कम माना जाता है कि जैन धर्म विश्व का प्राचीनतम शास्त्रीय धर्म है, यह जो दर्शन पर आधारित है। तो देखते हैं फिर नेक्स्ट देखते हैं इसकी धार्मिक व्यवस्था क्या है। जैन धर्म की धार्मिक व्यवस्था। जैन धर्म में धार्मिक व्यवस्था जो 24 तीर्थंकर हैं उनके उपदेशों से युक्त एक व्यवस्था है। यानी जैन धर्म की क्या विशेषता है, क्या व्यवस्था है, उसमें हम जितने भी इसके तीर्थंकर हुए, जैसा कि हम लोगों को पता है कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, ये उन 24 तीर्थंकरों के जो ज्ञान दर्शन है, उनका जो ज्ञान प्राप्ति के मार्ग हैं, उनके विचार हैं, उनसे संबंधित जो व्यवस्था है उसे जैन की धार्मिक व्यवस्था के अंतर्गत रखा जाता है। जैन दर्शन क्या है? जैन दर्शन के अंतर्गत हम लोग प्रत्येक वस्तु में जीव को देखते हैं, और जीव जो है वह शाश्वत है, उसका कभी नाश नहीं होता है। जबकि पदार्थ क्या है? वो नश्वर है, वो क्षयशील है, उसका समापन होता है। परंतु जो जीव है, जो आत्मा है, वो कभी नहीं मरता। और यही जो जीव है वो तृष्णा का कारण है, वही इच्छा का कारण है। और जैन धर्म है वो यह प्रयास करता है कि इन तृष्णा से वो अपने आप को मुक्त कर ले और मोक्ष प्राप्ति कर ले। तो ये जैन दर्शन है। इसमें कुछ अन्य बिंदु को हम लोग देखते हैं, जैसे कि जैन दर्शन के अंतर्गत एक टॉपिक आता है त्रिरत्न। त्रिरत्न क्या होता है? तो त्रिरत्न होता है जो निर्वाण यानी मोक्ष प्राप्ति करने के लिए जो पालन करने के लिए जो तरीके हैं, और जीवन के जो जीवन जीने का जो आचार है, उसे हम लोग त्रिरत्न कहते हैं। तो इसके अंतर्गत 3 तरह के बातें कही गई हैं, इसलिए इसका नाम है त्रिरत्न। पहला कहते हैं सम्यक दर्शन। ठीक है, सम्यक दर्शन। दूसरा है सम्यक ज्ञान, और तीसरा है सम्यक आचरण। ठीक है, तो ये क्या है? जैन दर्शन के अंतर्गत त्रिरत्न है, जो हमें निर्वाण प्राप्ति के लिए मार्ग को दिखाता है। इसमें क्या है कि सम्यक दर्शन का अर्थ है कि तीर्थंकरों एवं उनके जो उपदेश है उसमें हमें दृढ़ विश्वास रखना है, उसमें किसी प्रकार का संशय नहीं करना है। जो उन्होंने अपना दर्शन दिया है, जिस प्रकार के वे अपनी बातें करते हैं, उनमें विश्वास करना है। दूसरा है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान के अंतर्गत जैन धर्म के सिद्धांतों का वास्तविक ज्ञान हमें
जानने की कोशिश करना है। और तीसरा है सम्यक आचरण, यानी बुरे कर्मों से हमें बचना है, अपने आप को एक उच्च आचरण वाले जीवन यापन के लिए प्रेरित करना है। तो ये है जैन दर्शन के त्रिरत्न। और एक इसमें आता है कैवल्य शब्द, आप देखिएगा कैवल्य मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति होना, और निर्वाण का अर्थ होता है, निर्वाण का अर्थ होता है अपना देह त्याग करना, अपना शरीर त्याग करना, मृत्यु को प्राप्त करना। देखते हैं जैन धर्म में कुल कहा जाता है कि कुल 12 ग्रंथ थी, जिसको पूर्वों के नाम से जाना जाता है, लेकिन वो खो गई थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, मौर्यकालीन जो चंद्रगुप्त थे, चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थूलभद्र की अध्यक्षता में इन 14 पूर्वों के स्थान पर 12 अंगों की रचना करते हैं। 14 पूर्वों के जगह कितने 12 अंगों की रचना करते हैं। ठीक है, तो कौन कराते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य। किसकी अध्यक्षता में? ये स्थूलभद्र की सहायता से। ठीक है, और इसे ही जो इन्होंने संकलन कराया 12 अंगों को, उसे पाटलिपुत्र वाचना कहते हैं। क्या कहते हैं? 12 अंगों को पाटलिपुत्र वाचना कहते हैं, क्योंकि आपको पता होगा वाचना। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जैन धर्म का प्रथम जो संगति थी, जैन संगति, वो पाटलिपुत्रा में हुई थी। और पाटलिपुत्रा में ये स्थूल बाहु के उस संगति में जो स्थूल बाहु थे, उनके सहयोग से ये 14 पूर्वों, जिनका जो एक तरह से नष्ट हो गया था, उसको संकलन किया गया 12 अंगों में। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। पाटलिपुत्रा वाचना ऐसे भी पूछ सकता है कि किस धर्म से संबंधित है, इसकी रचना किसके सहयोग से की, किसके काल में हुई है। तो आप लोग जब प्रश्न पढ़ते हैं तो उसे एक अपने क्वेश्चन के फॉर्मेट में भी सोचने का प्रयास करेंगे। और ये हमने बता दिया कि पहली जो जैन संगति थी वो पाटलिपुत्रा में हुई थी। और इसी जैन संगति में जो जैन धर्म थे वो 2 संप्रदाय में बट गए। कौन कौन सा? एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। ठीक है, दिगंबर जो है प्राय वस्त्र नहीं पहनते थे, और श्वेतांबर है ये श्वेत वस्त्र पहनते थे। ठीक है, तो आप इसे थोड़ा सा समझ सकते हैं कि जो थोड़े से उदार प्रवृत्ति के हैं वे श्वेतांबर के अंतर्गत आ जाते हैं, और जो दिगंबर है वे थोड़े से कठोर जो अपनी दर्शन है, अपने ज्ञान है या धर्म मानने की जो प्रक्रिया है उसका पालन करते हैं। तो श्वेतांबर और दिगंबर में कुछ महत्वपूर्ण जैसे कुछ पॉइंट है, आप लोग उसे ध्यान रखिएगा। श्वेतांबर का अर्थ जैसे होता है कि जो श्वेत अंबर यानी श्वेत कपड़ा पहनता है, श्वेत वस्त्र पहनता है, तो वे श्वेतांबर कहलाते हैं। इसमें जो है श्वेतांबर में ऐसा माना जाता है कि जो स्त्रियां हैं वे केवल या निर्वाण की प्राप्ति कर सकती हैं, जबकि दिगंबर में ऐसा नहीं माना गया है, और दिगंबर वाले वस्त्र धारण नहीं करते, वे प्राय नग्न रहते हैं। फिर है कैवल्य की प्राप्ति के बाद भोजन की आवश्यकता पड़ती है। श्वेतांबर मानते हैं कि अगर हमें कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई है तो हमें भोजन की आवश्यकता पड़ेगी, जबकि दिगंबर वाले मानते हैं कि अगर हमें कैवल्य की प्राप्ति हो गई है तो हमें किसी प्रकार की भोजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और श्वेतांबर मानते हैं कि महावीर जो है 24वें तीर्थंकर थे, उन्होंने विवाह किया था। ठीक है, हमने बताया कि ये लिबरल थे थोड़ा, लेकिन दिगंबर वाले मानते थे कि महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर थे उन्होंने विवाह नहीं किया। वहीं श्वेतांबर का मानना है कि जो 19वें तीर्थंकर थे मल्लीनाथ, 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ थे, वे एक स्त्री थी। ठीक है, लेकिन ये दिगंबर वाले मानते हैं कि वे एक स्त्री नहीं बल्कि एक पुरुष थी। इसके अलावा श्वेतांबर और दिगंबर में भी बाद में विभेद हो जाता है, और ये जैन के जो तीर्थंकर थे उनकी पूजा ना करके उनके ग्रंथों की पूजा करते हैं, और यही फिर अलग हो जाते हैं। इसे कहते हैं श्वेतांबर को तेरापंथी। श्वेतांबर में एक कह सकते हैं कि एक विभाजन हो गया, एक तरह की प्रवृत्ति डेवलप हुई
श्वेतांबर मतलब जो श्वेत वस्त्र धारण करते हुए जैन जो तीर्थंकर है उसकी पूजा न करके उस ग्रंथों की पूजा करते हैं, उसे तेरापंथी कहते हैं। और जो दिगंबर में ऐसे करने वाले व्यक्ति हो गए उसे हम लोग तारणपंथी कहते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये किससे संबंधित है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि तेरापंथी और तारणपंथी किस धर्म से संबंधित है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये किससे संबंधित है, जैन धर्म से। फिर देखते हैं 24वें तीर्थंकर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, क्योंकि 24 तीर्थंकर हुए हैं उनमें से हमें सभी का नाम नहीं याद करना है, केवल इसमें 3 तीर्थंकर हैं जो इम्पॉर्टेंट है और जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। प्रथम तीर्थंकर कौन थे या फिर जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ये आपको याद रखता है ऋषभदेव। ठीक है, ऋषभदेव इसके प्रथम संस्थापक थे या संस्थापक थे और प्रथम तीर्थंकर थे। वहीं इसमें याद रखना है 23वां तीर्थंकर कौन थे, तो पार्श्वनाथ। ठीक है, पार्श्वनाथ, इनको अपना निर्वाण समेत पर्वत पार्श्वनाथ जो झारखंड गिरिडीह जिला में है वहाँ इन्होंने निर्वाण प्राप्त किया है। और 24वें को याद रखना है महावीर। ठीक है, ये 3 आपको याद करना है। ठीक है, कौन, पहला ऋषभदेव, दूसरा 23वां पार्श्वनाथ और 24वां महावीर। तो पार्श्वनाथ के बारे में एक बात आप लोग याद रखिएगा कि पार्श्वनाथ जो थे उन्होंने चातुर्थी सिद्धांत को दिया था। चातुर्थी कहने का मतलब है कि उन्होंने 4 तरह की बातें बताई थी कि एक जीवन में व्यक्ति को उस तरह से मानना चाहिए, उस अभ्यास को करना चाहिए, तो इसे चातुर्थी कहते हैं। अब चतुर्थी में क्या क्या है देखिए, हम लोग देखते हैं। इसमें है अहिंसा, ये किसके, चातुर्थी का प्रतिपादक पार्श्वनाथ को कहेंगे अहिंसा। ठीक है, दूसरा हो जाता है सत्य, तीसरा हो जाता है, जैसे अहिंसा आप लोग समझ रहे हैं शब्द से, अहिंसा यानी हिंसा ना करना, सत्य। तीसरा हो जाता है अस्तेय यानी चोरी ना करना। और चौथा हो जाता है अपरिग्रह यानी किसी के तरह का धन संचय ना करना या किसी के धन के प्रति लालच ना करना। तो ये चातुर्थी का सिद्धांत पार्श्वनाथ ने दिया था, अहिंसा, सत्य, आस्ते और अपरिग्रह। और इसी में महावीर ने एक अपना सिद्धांत ब्रह्मचर्य को भी ऐड किया। कौन सा ऐड किया, ब्रह्मचर्य को, तब ये पंचव्रत कहलाया, जिसे क्या कहा गया, पंचव्रत। तो पंचव्रत, चातुर्थी, ये सब किससे संबंधित है, तो जैन धर्म से। तो आप लोगों को 24वां जो तीर्थंकर थे ये महावीर थे। ठीक है, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। और महावीर का बचपन का नाम क्या था, वर्धमान था। तो ये इससे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। अब हम इसके आधार पे कुछ प्रश्न हल करने का प्रयास करेंगे जो क्राउन बुक में दिया हुआ है, करीब 20-30 प्रश्न हैं। तो चलिए उसको हम लोग हल करते हैं। पहला प्रश्न है कि जैन धर्म के अनुसार संसार का वास्तविक कारण क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आदि तत्व। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जैन दर्शन के अनुसार आदि तत्व हैं, कितने आदि तत्व हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, 6 आदि तत्व हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। जैन दर्शन के अनुसार जीन कहलाता है, जीन क्या कहलाता है, तो जीन का अर्थ होता है क्या, जीवन मुक्ति यानी मुक्त जीवन, मोक्ष, कर्मक्षय यानी कर्म नहीं करना। ठीक है, तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। कर्मक्षय कहने का मतलब है कि अगर मनुष्य कोई भी काम करता है तो कहीं ना कहीं वो किसी न किसी रूप से एक पाप कह सकते हैं, एक गलत अपना वो कह सकते हैं कि कार्य करता है जिससे किसी न किसी को कष्ट पहुंचता है। जैन धर्मावलंबियों के अनुसार कृषि करना भी एक तरह का अपराध माना गया है, क्योंकि कृषि के दौरान बहुत सारे जीवों की हत्या हो जाती है। इसलिए यहाँ कहने का कर्मक्षय का उनका तात्पर्य है कि केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए ध्यान करना है और जीवन को कुछ सिद्धांतों के अनुरूप व्यतीत करना है। तो जीन जो जैन दर्शन है उसमें जीन का अर्थ उपरोक्त सभी हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसका है जैन धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है। तो जीवन का अंतिम लक्ष्य मैंने बताया कि निर्वाण प्राप्त करना होता है, और निर्वाण प्राप्त करने के लिए जो जीव है, जीव में ही तृष्णा होती है, इच्छा होती है, तो इस जीव से ही मुक्ति पाना है। तो तृष्णा जनित जो बंधन है उससे मुक्त होना ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व का प्राचीनतम शास्त्रीय धर्म है। कौन सा प्राचीनतम शास्त्रीय धर्म है? तो ये है ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, जैन। जैन धर्म का कहाँ से विस्तार पाया जाता है? तो आपको बताया था कि सभी जो जैन धर्मावलंबी हैं उनका संबंध बिहार से रहा है, और बिहार से में ही अनेकों तीर्थंकरों को ज्ञान प्राप्ति हुआ है, और यहीं से उन्होंने अपना विस्तार प्रारंभ किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? पहले तीर्थंकर बताया था कौन थे? ऋषभदेव। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ का चरण चिन्ह कहाँ अंकित है? तो 10वें तीर्थंकर जो शीतलनाथ थे उनका चरण चिन्ह चतरा में है। चतरा में एक स्थान इटखोरी है, वहाँ पे इनका चरण चिन्ह का अंकित है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, 24वें जैन तीर्थंकरों में से कितने तीर्थंकरों ने सम्मित शिखर पर निर्वाण प्राप्त किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 24 तीर्थंकर जो थे उसमें से 20 को कहाँ अपना शरीर त्याग किया, और कहा जाता है उन्हें अपना मोक्ष प्राप्त हुआ। तो ये 20 तीर्थंकरों को पार्श्वनाथ पहाड़ी गिरिडीह जिला में, झारखंड में, वहाँ पे इन्हें प्राप्त हुआ। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पारसनाथ यानी श्री सम्मित पर्वत शिखर किस तीर्थंकर के नाम पर पड़ा? तो ये नाम पड़ा है पारसनाथ, जो पर्वत है इसका नाम पड़ा है पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थंकर जो थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पार्श्वनाथ। नेक्स्ट देखते हैं, श्री सम्मेद शिखर पारसनाथ पहाड़ को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? तो प्राचीन काल में कहा जाता था, इसे समाधिगिरी भी कहते थे, समित गिरी भी कहते थे, और मल्ल पर्वत भी कहते थे। तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है। किस तीर्थंकर का जन्म मिथिला में हुआ था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मल्लीनाथ का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? मिथिला में हुआ था। म से मल्लीनाथ और म से मिथिला, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, किस तीर्थंकर का जन्म चंपापुरी के निकट हुआ था? तो इसका हो जाएगा बसुपूज्य, ऑप्शन नंबर सी, बसुपूज्य का जन्म चंपापुरी, चंपा कहा जाता था भागलपुर वाले क्षेत्र को, जो 16 जनपद थे उसमें भी हम लोग देखते हैं कि चंपा जो है वो भागलपुर के क्षेत्र को कहते थे। और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, 20वें तीर्थंकर सुब्रत नाथ का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजगीर में। सुब्रत नाथ जो थे 20वें तीर्थंकर, उनका जन्म राजगीर में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन जैन आचार्य की पवित्र समाधि कहाँ है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पटना। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रथम जैन संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम जैन संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहीं पे जो 12 अंगों का संकलन किया गया था, जो 14 जैन ग्रंथ थे उनको चंद्रगुप्त मौर्य ने संकलन कराने का प्रस्ताव रखा था, और इसी प्रयास में उन्होंने 12 अंगों का सृजन किया था, और पाटलिपुत्रा वाचान के नाम से जिसे जाना गया था। तो ये कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में। वहीं अगर प्रथम बौद्ध संगति पूछा जाए तो बौद्ध वाला कहाँ किया था? ये राजगीर में हुआ था। तो यह ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, प्रथम जैन संगति की अध्यक्षता किस जैन आचार्य ने की थी? तो प्रथम जैन संगति की अध्यक्षता किसने की थी? स्थूलभद्र, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किस जैन संगति के पश्चात जैन धर्म दिगंबर एवं श्वेतांबर में विभाजित हो गया? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रथम जैन संगति में ही ये जैन धर्म जो था वो 2 संप्रदाय में विभाजित हो गया था।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इसमें है कि दिगंबर का उप संप्रदाय क्या है। तो दिगंबर का उप संप्रदाय कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, तेरापंथी, समैयापंथी और बीसपंथी। ये सभी दिगंबर के उप संप्रदाय हैं। नेक्स्ट देखते हैं 24वें जैन तीर्थंकर महावीर का काल था। कब से कब इनका काल था? तो इन महावीर का काल था 540 ईसा पूर्व से 668 ईसा पूर्व में। 42 वर्ष की आयु में महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ था और 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने गृह त्याग किया था और इनका जन्म माना जाता है 540 ईसा पूर्व और मृत्यु 468 ईसा पूर्व। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। जैन धर्म के किस शास्त्र को वेद में सम्मिलित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आगम शास्त्र। आगम शास्त्र में जैन धर्म को वेद में सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ऋग्वेद की ऋचाओं में कौन दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख है? तो ऋग्वेद में भी दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ऋषभदेव, अरिष्टिनेमी। ये दो तीर्थंकर थे जिनका संकलन ऋग्वेद में किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। जैन का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो जैन का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा अपने मनोवेगों एवं इंद्रियों को वश में करना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं निग्रंथ किसे कहते हैं या निग्रंथ किसे कहा जाता था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैनों को कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं पूर्व किसके प्राचीन धार्मिक ग्रंथ था? तो ये थे जैनों के थे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जैसे पूर्वों मैंने बताया था ना कि 14 पूर्वों था और जो नष्ट हो गया था और चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे संकलन कराने का बीड़ा उठाया और 12 अंगों के रूप में इसे संकलित किया था। ठीक है, तो ये पूर्व किसके प्राचीन धार्मिक ग्रंथ थे? तो ये जैनों के थे। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। 24वें तीर्थंकर महावीर का अधिक समय कहाँ व्यतीत हुआ था, कहाँ बीता था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मगध में बीता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। महावीर ने किस भाषा में प्रवचन दिया करते थे? तो महावीर जो जन भाषा थी वो उसी भाषा में देते थे, अर्धमगधी में अपना प्रवचन दिया करते थे। क्वेश्चन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? तो महावीर ने अपना प्रथम प्रवचन राजगीर में दिया था। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं महावीर का पहला शिष्य कौन था? तो महावीर का पहला शिष्य कौन था? जमाली। बाद में ये फिर संघ से हट गए थे। तो ये था हमारे 30 क्वेश्चन जो जैन धर्म और बिहार से संबंधित थे। तो आप इसे ध्यान रखिएगा और ये काफ़ी बीपीएससी का महत्वपूर्ण टॉपिक है और प्रीवियस ईयर में काफ़ी पूछे गए हैं। तो अगर मेरा ये प्रयास पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।